हेलो, आप सभी कैसे हैं। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अब्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा स्थित है। सही जवाब क्या होगा? तो अब्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा जो है यह आपका झारखंड राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्रक उत्पादक केंद्र कोडरमा झारखंड में स्थित है। मोचा कहवा कहाँ उगाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो मोचा कहवा जो है यह कहाँ उगाई जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यमन में। मोचा कहवा यमन में उगाई जाती है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को मरुटिबा या ड्यून कहा जाता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को ड्यून या मरुटिब्बा कहा जाता है। ड्यून एक मूवी भी है, हॉलीवुड मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, आप देखिएगा। तो जो रेत है, रेत से बने जो टीले होते हैं उसी से रिलेटेड पूरी मूवी बनी हुई है। उन रेतों में किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, एक बहुत ही भद्दा जानवर पाया जाता है, उसी के बारे में पूरी कहानी ड्यून में है। आप लोग ड्यून मूवी जरूर देखिएगा तो पता चलेगा कि हवा के तेज वेग से किस किस प्रकार के आपके रेतीले टीले बनते हैं, बड़े छोटे सारे। ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मरुटिब्बा ड्यून। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ग्रेनाइट जो है यह किसका एक उदाहरण है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आग्नेय चट्टान। ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। किसने कहा मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? सही जवाब क्या होगा? तो किसने कहा मानव भूगोल जो है यह मानव पारिस्थितिकी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, एच बैरोज ने कहा था मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं मानव विकास से, आर्थिक विकास से, सतत विकास से या भूस्खलन नियंत्रण से। राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है यह आपका संबंधित है सतत विकास से। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रटलैंड रिपोर्ट जो है यह सतत विकास से संबंधित है। निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न सागरीय गर्तों में से कौन सा हिंद महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सुंडा गर्त। सुंडा गर्त जो है यह आपका हिंद महासागर में स्थित है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बैलाडीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए बैलाडीला प्रसिद्ध है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा देश है जो पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है यह आपका पहले श्याम के नाम से जाना जाता था। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो खेतड़ी जो है
यह किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तांबा। खेतड़ी जो है यह तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा को प्रकृति का रडार माना जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कोयला जो है यह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अवसादी चट्टान। कोयला जो है यह आपका अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से किस सागर में सर्वाधिक लवणता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वान झील। वान झील में सर्वाधिक लवणता है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना किसने की? सही जवाब क्या होगा? तो सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की रचना जो है यह एल्सवर्थ हटिंगटन ने किया था, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट पुस्तक की जो रचना है यह एल्सवर्थ हटिंगटन ने की थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसको नेपाल में किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? सही जवाब क्या होगा? तो पटकाई की जो पहाड़ियां है यह भारत को किससे अलग करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, म्यांमार। पटकाई की जो पहाड़ियां है यह भारत को म्यांमार से अलग करती है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं पतझड़ी वन, घास स्थल वन, शंकुधारी वन या उष्णकटिबंधीय वन। सही जवाब क्या होगा? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उष्णकटिबंधीय वन। भूमध्य रेखा के निकट जो है यह उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रिफ्ट घाटी का निर्माण जो है यह भ्रंशन से होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, रिफ्ट घाटी का निर्माण भ्रंशन से होता है। बद्रीनाथ कहां पर अवस्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्रीनाथ जो है यह कहां पर अवस्थित है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ जो है यह कुमाऊं हिमालय में स्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो किस क्षेत्र के चारागाह को वेल्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के चारागाह क्षेत्र को वेल्ड कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चागोस द्वीप समूह कहां अवस्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो चागोस द्वीप समूह जो है यह कहां अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह जो है यह हिंद महासागर में अवस्थित है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विषुवतीय। अधिकतम जो जैव विविधता है वह विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थित है, राइट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण सैंडविच जो खाई है यह आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण सैंडविच खाई अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मलाज खंड जो है यह किसके लिए जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, तांबा खनन के लिए जाना जाता है मलाज खंड, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मलाज खंड तांबा खनन के लिए जाना जाता है। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दुनिया में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वह K2 है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। चाहबार पोर्ट किस देश में विकसित किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? तो चाहबार जो पोर्ट है यह आपका ईरान देश में विकसित किया गया है, यानी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि चाहबार पोर्ट कहाँ स्थित है, तो भी आप याद रखिएगा ईरान देश में स्थित है चाहबार पोर्ट। निम्नांकित में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नब्य नदी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी विश्व की व्यस्ततम नब्य नदी है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, राइन नदी। राइन नदी जो है यह विश्व की व्यस्ततम नब्य नदी है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, हांगहो। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सिस्मोग्राफ है यह आपका भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सही जवाब क्या होगा? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से आपका नर्मदा नदी निकलती है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।